मर्द के अंदर एक गदूद होती है जो मसाने और मसाने की नाली के इर्द गिर्द होती है। जब ये गदूद वक्त के साथ बढ़ जाती है तो ये ना सिर्फ मसाने को दबाती है बल्कि मसाने की नाली को भी दबाती है। जब वो अल्ट्रासाउंड कराएं, जब भी आपने अल्ट्रासाउंड कराने जाना है आपने पानी पी लेना और अपना पेशाब रोक लेना है। आपकी जो गदूद है वो बड़ी हुई होगी और उसके लिए अगर आप जल्दी चले गए और गदूद का साइज मॉडरेट लिमिट्स के अंदर हुआ तो आपका इलाज दवाई से मुमकिन है। और मुझे प्रॉब्लम है कि यूरिन मॉर्निंग टाइम में यूरिन नहीं आता, प्रोटीन में जितना इतना करना तो होगा यूरिन, लेकिन मगरिब के बाद ज़्यादा मुझे भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है, यूरिन बार बार आता है। जैसे मैं आता हूँ एज कितनी, उम्र पूछ लीजिएगा। अब्दुल मजीद साहब आपकी एज क्या है? मेरी एज 49 है। 49। डॉक्टर साहब आप पूछ सकते हैं डायबिटीज है या नहीं है कोई? अच्छा मजीद साहब, जो आपके बज़ाहिर सिम्टम्स लगते हैं, अगर आपको शुगर वगैरह भी नहीं है और बाकी भी जो इसकी कोई मॉर्बिड्स नहीं है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मर्द के अंदर एक गदूद होती है जो मसाने और मसाने की नाली के इर्द गिर्द होती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर बहुत से जो है जिनसी सेहत के अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। जब ये गदूद वक्त के साथ बढ़ जाती है तो ये ना सिर्फ मसाने को दबाती है बल्कि मसाने की नाली को भी दबाती है। जब वो मसाने की नाली को दबाती है तो उससे यूरिन बार बार आता है। तो आपके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से डॉक्टर से जो स्पेशलिस्ट हो अपनी फील्ड का, उससे एक अल्ट्रासाउंड कराएं। और जब अहम बात यह है कि अगर किसी को ये मसला है, गदूद का मसला है, या पेशाब बार बार आ रहा है या मसाने से रिलेटेड या गुर्दे की पथरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने अल्ट्रासाउंड कैसे कराना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी आपने अल्ट्रासाउंड कराने जाना है आपने पानी पी लेना और अपना पेशाब रोक लेना है। आपका मसाना पूरा भरा होना चाहिए। अगर मसाना भरा हुआ नहीं होगा तो गदूद भी नहीं नजर आएगी और पथरी भी मिस हो जाएगी। तो लिहाजा आप, और प्रेफरेबली सुबह अर्ली मॉर्निंग या खाली पेट जाएं जिसके अंदर पेट के अंदर गैसेस वगैरह कम हो, ठीक है, और उसमें मसाना भर के जाके आप एक अच्छा सा अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो गदूद है वो बड़ी हुई होगी और उसके लिए अगर आप जल्दी चले गए और गदूद का साइज मॉडरेट लिमिट्स के अंदर हुआ तो आपका इलाज दवाई से मुमकिन है और इंशाल्लाह आप बेहतरीन सेहत गुजारेंगे, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर गदूद का साइज बहुत बड़ा हुआ और आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिंदगी मुश्किल हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, तो फिर इसकी अब सर्जरी अवेलेबल है। अब इसमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज हैं लेजर्स के जरिए, जिसमें आपका खून नहीं बहता, जिसके अंदर आपको जरा हॉस्पिटल दाखिल नहीं होना पड़ता और उसके बाद आप बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाते हैं। पेशाब रुक के आता है। और नूर आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 37 है। अच्छा नूर, आमतौर पे 37 ईयर्स के अंदर जो पेशाब बार बार रुक के आने की वजह होती है उसमें कोई ना कोई पथरी होती है, किसी भी लेवल पे, मसाने में भी हो सकती है, गुर्दे की नाली में भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको किसी भी करीबी जगह पे जाके एक अच्छा अल्ट्रासाउंड कराएं और मुझे दिखा लें या किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें, तशखीस की जाए। उसकी वजह यह है कि पेशाब का रुक के आना इस आपकी उम्र ब्रैकेट के अंदर ये खतरे की निशानी है, तो आप इसको सीरियसली लें। इसकी मेन वजूहत मैंने आपको बता दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा मेरी एज तकरीबन 70 प्लस है, तो मैं पेशाब करता हूँ तो जलन होती है, बाद पेशाब आता है। सरवर साहब, आपका सवाल हमें मिल गया। जो आप कह रहे हैं पेशाब में जलन हो रही है, 70 ईयर्स एज का मतलब यह है कि आपके अंदर जो गदूद है, मसाने की गदूद है, प्रोस्टेट है, वो बड़ा होना है, उसकी वजह से आपका पेशाब रुक रहा है। जब पेशाब रुकता है तो इसकी यूं मिसाल ले लें कि अगर घर के अंदर रात को खाना खा के बर्तन साफ ना किए जाएं तो सुबह तक उनमें जो है बुरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। इसी तरह से अगर पेशाब जो है मसाने में रुकेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको पेशाब का इन्फेक्शन है, फौरी तौर पे अपना एक पेशाब का टेस्ट कराएं और किसी भी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें और आप 7 से 14 दिन के लिए आपको दवाई दी जाएगी। सिर्फ एक गोली आपने एंटीबायोटिक लेनी है और सारी यूरिन अल्कलाइजर की जरूरत हुई तो वो पीएच दे के दे देंगे और आप ठीक हो जाएंगे।